अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेर अफजल मरवत साहब का कहना है कि ज़ालिमों काजी और नवाज शरीफ भाग गए हैं। अब इमरान खान की रिहाई को कोई नहीं रोक सकता। जल्द इमरान खान की रिहाई जो है वो मुमकिन हो जाएगी। कारकुनों को तैयार रहने का हुक्म दिया है। तो आइए पहले शेर अफजल मरवत की बातचीत सुनते हैं, उसके बाद बात करते हैं। ताने के एफआईआर में मुलव्वस करने के लिए दरख्वास्त दे देते हैं अदालत को कि जी अब वहाँ पे इनकी शनाख्त परेड करानी है। शनाख्त परेड के नाम पे एसी या मजिस्ट्रेट जो हैं वो 15-20 दिन की तारीख दे देता है। फिर जब वहाँ से ये प्रोसेस मुकम्मल होता है और ज़मानत होती है तो फिर दरख्वास्त देते हैं कि अब जी कोएसार के थाने में उनकी शनाख्त परेड करानी है। तो यही काम इन्होंने रेस्क्यू 1122 के एहलकारों के साथ किया। अपनी गाड़ी पे पुलिस ने गोलियां मार दी और कहा जी कि ये भागना चाहते थे। सरकारी मुलाजिमीन हैं और आए थे फर्स्ट एड देने के लिए ज़ख्मियों को। ये कहाँ भागते? अक्ल मानती है ये कि ये पुलिस पे हमलावर होते और फिर पुलिस जो है हमेशा मोजज़ाना तौर पे बच जाती है। गाड़ी को गोलियां लग गई। तो लिहाजा इस्लामाबाद पुलिस की ये जो करतूत हैं, ये जो हथकंडे हैं, ये इंसानियत के ख़िलाफ़ हैं। और ये लोग छूट तो जाएंगे लेकिन जो तजलील हो रही है ये 2-2, 3-3 माह अपने बच्चों से दूर। 1122 के जो अलकार हैं वो बेचारे अभी तक अपनी वर्दियों में हैं। तो हवालातों में एक ताने से दूसरे ताने, इनके साथ क्या कुछ न हुआ होगा। फिर हमारे MPs जो हैं जिनकी बेलें हो गई उनको भी फिर नए मुकदमे में मुलव्वस कर दिया, अनवर ज़ैब खान को, मलक लियाकत को और दीगरान को। ये सब आप देख रहे हैं ममलकत खुदादाद पाकिस्तान में हो रहा है। आईनी तरमीम के बाद हमारे मायनाज कबूतरबाज तो चले गए इंग्लैंड, और जब काजी फ़ाइज़ ईसा चीफ जस्टिस बने तो वो तशरीफ़ ले आए। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता है। और जो ही फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं उसका बोरिया बिस्तर गोल हुआ तो हज़रत भी फ़ाइज़ ईसा के साथ ही रवाना हो गए। इसका मतलब ये है कि नवाज शरीफ का मौजूदा अब अदालती निज़ाम पे एतमाद नहीं रहा, जो एतमाद उनका काजी फ़ाइज़ ईसा की सुप्रीम कोर्ट पे था। और ये खुशाइन है कि नए चीफ जस्टिस साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो केसेस के बेंचेस की कमेटी में सीनियरिटी के असूल को मलूद खातिर रखा है। ये तासुर कतईन गलत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो नए चीफ जस्टिस साहब की मुखालिफ है। कोई हमारा इख्तलाफ ज़ाती और न कभी हमने उनके फ़ैसलों में अनाद या तासुब देखा है, ख़ुसूसन PTI के फ़ैसलों के हवाले से। ये उम्मीद हमारी ज़रूर है कि उनके पेशरो के दौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ सुप्रीम कोर्ट में सौतेली माँ का बर्ताव रवा रखा गया, बल्कि काजी फ़ाइज़ ईसा का बेंच जो था या वो उसकी ज़ात वो एक प्रोसिक्यूटर का किरदार अदा कर रही थी। हमसे निशान छीनना हो या बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी का केस था या अगवा बराए बयान जो थे या उम्मीदवारों से जो छीना झपटी होती थी कागजात की, ये सारे केसेस उनकी अदालत में लगे थे। हमारे वकला की तौहीन करते थे, तज़हीक करते थे और ख़ान के वो ज़ाती दुश्मन बने हुए थे। किसी अखलाकियात और इंसाफ की किसी मुरव्वज असूल के तहत वो किसी ऐसे केस में बैठ ही नहीं सकते थे जो ख़ान से रिलेटेड हो या PTI से रिलेटेड हो। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने जस्टिस गुलजार की सरबराही में फैसला दिया था कि काजी फ़ाइज़ ईसा ऐसे किसी बेंच का हिस्सा नहीं बनेगा। लेकिन काजी फ़ाइज़ ईसा को न सुप्रीम कोर्ट का एहतराम मलूद खातिर था, न सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का वो, और अभी 8 मेंबर बेंच जो लार्जर बेंच है उसके फैसले की तस्दीक उन्होंने किस तरह की है। लिहाजा एक नफ्सियाती बीमार था और वो जब गया है तो उसके आले खाना बच्चों और इनकी जो ट्रॉलिंग हुई है, मैं हमेशा ट्रॉलिंग का मुखालिफ रहा हूँ, लेकिन इसकी ट्रॉलिंग पे या इसके साथ जो रवैया बरता गया है इस पे मुझे दिली सुकून हुआ है। तमाम मनासिब पे बैठने वाले लोग ये सुन लें कि एक दिन आप लोगों ने ये रोज़ भी देखना है जब पब्लिक में आपने जाना है और पब्लिक ने आपको आपके किरदार का आईना दिखाना है। तो लिहाजा ऐसे लोग जो हैं वो ऐसे ही रवैये के हकदार हैं। इनकी पब्लिक में हर जगह पे इनको आईना दिखाना चाहिए ताकि ये लोग जब मनासिब पे हो तो जुल्म न करें,
इनको नजर आए कि और लोगों के साथ भी रिटायरमेंट के बाद क्या हुआ था। काजी फैज इनको नजर आए कि और लोगों के साथ भी रिटायरमेंट के बाद क्या हुआ था। काजी फैज ईसा के मैंने PMLN किया था, तारड़ साहब के खिलाफ कुछ लोगों ने उसकी ट्रोलिंग की थी, मैंने इसकी मजम्मत की थी, लेकिन काजी फैज ईसा वो शख्स जो मुंसिब के मनसब पे बराजमान था और उसने जो इंसाफ का रेप किया जिस अंदाज में इसने बुनियादी हकूक, इंसानी हकूक और पाकिस्तान की अदालती तारीख पे जो इसने ताज़ियाने जो हैं लगाए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की ताकत को तोड़ा है, सुप्रीम कोर्ट को इंतज़ामिया का बाजुजार बनाने की कोशिश की है, इसके ये तमाम सियाह करतूत जो हैं वो इसको इसका हकदार बनाती है कि ये जिधर भी जाएं और अवाम पाकिस्तान का इनका सामना हो तो इसके मुंह पे कालक मली जाए। अच्छा मरवत साहब, नवाज शरीफ चले गए हैं, काजी चले गए हैं, अब इमरान खान कब तक बाहर आ जाएंगे, क्या तवक्कुआत हैं आपको? नवाज शरीफ तो गया नहीं है, वो तो मेरे ख्याल में कोई टूर्नामेंट है कबूतरबाजी का, उसमें शिरकत के लिए गए हैं। अभी भी निज़ाम जो है वो नवाज शरीफ की ज़बान के ताबे हैं। ये जितने भी बैठे हुए हैं, चाहे असम्बली में हो, हुकूमत में हो, तमाम इदारे उसकी जुम्बश आबरू के इशारे के मुंतज़िर हैं। लिहाजा शायद वो किसी वक्त पे अपने आप को वज़ीर-ए-आज़म न बनाने पे कोई इज़हार नाराज़गी ज़ाहिर कर दे, लेकिन हम नहीं समझते हैं कि ये छोटा सा जो तग़य्युर हुआ है, हाँ अलबत्ता एक उम्मीद हमारी पैदा हुई है, जो तेज़ी से गिरती हुई साख थी अदलिया की, वो शायद अब ये साख मज़ीद गिरना थम जाए। ये जो ट्रिब्यूनल में सिविलियन का मुकदमा है जो तकरीबन साल हुआ है और नहीं लग रहा है, वो मुकर्रर हो जाए और सुप्रीम कोर्ट का जो कोर्ट नंबर 1 जो नाइंसाफ़ी का मंबा बना हुआ था, वो अब इंशाअल्लाह इंसाफ की एक नवीद देगा। मेरा ख्याल ये है, जो मैंने एक बात कही थी कि मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, वो लोग जो ये समझते थे कि मंसूर अली शाह को हटा के किसी और जज साहब को या फिर जो मौजूदा चीफ जस्टिस साहब हैं उनको लाने से शायद उनके कोई मकासद पूरे होंगे, वो ये सोच रहे होंगे कि शायद अल्लाह ने जो करना था वो हो गया, और जो इब्तदाई जो चंद इक़दामात हैं या अफरीदी साहब के, उनकी मैं सताइश करता हूँ। मरवत साहब ये बताइएगा कि ये जो अक्टूबर का आखिरी अजरा चल रहा है, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ रिलीफ बज़ाहिर मिला है, ये तासुर दिया जा रहा है कि डील हुई है या फिर ढील जो है वो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से दिखाई जा रही है, तो इस हवाले से क्या कहना चाहिए? नहीं, आप लोग ये देखें, ये सवाल मीडिया पे बहुत सारे हजरात कर रहे हैं। तो जो हमें रिलीफ मिला है, बुशरा बीबी की रिहाई हुई है, तो बुशरा बीबी की गिरफ्तारी किस चीज़ में थी, ये भी तो आप देखें ना। अलीमा खानम की और उज़मा खानम की रिहाई हुई है, तो आपने देखा था जब उनको गिरफ्तार कर रहे थे, निहत्ते खड़े थे, बाई के लिए निकले थे, तो उनको रिहा नहीं होना था। कौन से उनके पास जो है मशीन गनें थी, असला था, कोई क्या दहशतगर्दी उन बेचारियों ने की थी। तो लिहाजा ये तो नाजरीन आपने शेर अफजल मरवत साहब की बातचीत सुनी, तो उनका ये कहना था कि नवाज शरीफ भी लंदन भाग गया है और काजी फैज ईसा साहब जो कि फ़ैसले देते रहे हैं, अगर हिम्मत होती तो पाकिस्तान में रहकर दिखाते ना। अवाम का सामना ये लोग नहीं कर सकते, इसलिए जैसे ही जनाब ओहदे से हटाया गया तो वो मुल्क छोड़कर फ़रार हो गए हैं, क्योंकि सबको पता है कि जिस तरह के फ़ैसले उन्होंने दिए थे। अब भी इनका चीफ जस्टिस आ गया है, लेकिन ये उम्मीद है कि उस तरह के फ़ैसले नहीं करेंगे, क्योंकि अब इमरान खान की रिहाई बहुत करीब है। ये हो ही नहीं सकता कि इमरान खान साहब जो हैं वो अब रिहा ना हो सकें। कारकुनों को तैयार रहने का हुक्म दिया है कि तैयार हो जाओ, बहुत जल्द जो है वो ज़मान पार की रौनकें बहाल होने वाली हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।